नमस्ते स्टूडेंट्स। हमारी पहली क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमने देखी, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था, देखो, जैसा सब्जेक्ट होगा, है ना, सब्जेक्ट जैसा है वैसी ही क्या होगी, वर्ब होगी। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन का सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर का मतलब क्रिया भी एक वचन की रहेगी। अगर हमारे पास प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी थी, प्लुरल थी, है ना। ये प्लुरल थी, बहुवचन की क्रिया थी। अब हम देखें कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए थे तो हम वर्ब कैसी लाए थे, ये वापस सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसी लाए थे, हम बहुवचन की लाए थे। ये हमने हमारे नियम में देखा था साहब, ये प्लुरल लाए थे, है ना। फिर हमने देखा कि अगर अनइक्वेलिटी कंडीशन हो, यहाँ पे क्या दे दिया, इस सब्जेक्ट हैं, एंड दे हैं, और फिर सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे मान लो आर्टिकल हैं, क्या हैं, आर्टिकल हैं, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है साहब, आर्टिकल दे रखा है। जब यहाँ आर्टिकल दे रखा है तो अनइक्वेलिटी है। अब यहाँ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर की आएगी। ये देखो, यहाँ भी आर्टिकल होता तब भी सिंगुलर एक वचन, और दोनों ही जगह आर्टिकल होता तो बहुवचन की क्रिया आती। इक्वल सिचुएशन में प्लुरल और अनइक्वल में सिंगुलर। ये नियम देखने के बाद हमने देखा था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट हैं और प्रीपोजिशन है, क्या है साहब, प्रीपोजिशन, है ना, और फिर सब्जेक्ट है हमारे पास, तो प्रीपोजिशन के बाद का बेकार का और प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है। अब प्रीपोजिशन नहीं है तो दो सब्जेक्ट के बीच में, ये सब्जेक्ट है, यहाँ कोमा दे रखी है, और फिर हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट के बीच में जब हमारे पास कोमा है तो वर्ब कैसे आती है, कोमा के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ये वर्ब आ गई। एक वचन है तो एक वचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। ये भी हमने देखा। हमने और क्या देखा साहब, हमने और देखा, देखो, नंबर 5, है ना, नियम्स को देखे थे हमने। अगर हमारे पास यहाँ है आइदर और है, फिर हैं नाइदर नोर हैं, ये नाइदर नोर। हमारे पास नॉट ओनली बट आल्सो हैं, क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो यहाँ एक सब्जेक्ट यहाँ रहता है, एक सब्जेक्ट यहाँ रहता है, एक सब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ, इस तरीके से दो सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें दो सब्जेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या भर रहे थे, वर्ब को भर रहे थे। फिर है हमारे पास नंबर 6, नेक्स्ट कंडीशन। अगर हमारे पास इसकी जगह क्या है, बोथ हैंड है, क्या है, बोथ हैंड, तो एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये। तो यहाँ सिचुएशन ये थी कि बोथ आते ही वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लुरल आ जाएगी, बहुवचन की क्रिया आएगी। इस तरीके से हमने कुछ रूल्स को वन बाय वन देखा था। अब हमारे पास जो अगला रूल आ रहा है, अगला नियम आ रहा है, उसको हम किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। इन सारे नियमों के बाद में हम देखें कि हमारे पास जो रूल आया है उसको किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, है ना। नियम नंबर 8 नियम पढ़ने के बाद एक एडजेक्टिव वाला भी पढ़ा था हमने स्टूडेंट। कौन सा, एडजेक्टिव वाला। मतलब द के साथ अगर हमारे पास क्या आए, एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल की आएगी। मतलब द प्लस एडजेक्टिव का मतलब जैसे द पुअर तो ऑल द पुअर, द यंग ऑल द यंग, है ना। इस तरीके से द के साथ एडजेक्टिव है तो वर्ब प्लुरल थी। तो हमने ये सब पढ़ने के बाद अब हमारे पास नया नियम आया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्या भर रहे हैं, वर्ब भर रहे हैं। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसी वर्ब आएगी। तो सबसे पहले देखें हम यहाँ पे नियम नंबर 9 हमारे पास चल रहा था। जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन है और नाउन या प्रोनाउन के बाद हमारे पास क्या आया है, रिलेटिव प्रोनाउन आया है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ऐसे प्रोनाउन जो संबंध बताते हैं, रिलेशन संबंध बताना, रिलेटिव संबंधी है। तो देखो, संबंध बताने वाले प्रोनाउन आए हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सभी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है।
और अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आए तो वर्ब कैसे भरेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन है ना, वैसी ही वर्ब आ जाएगी। अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर, और नाउन या प्रोनाउन प्लुरल हैं तो वर्ब भी प्लुरल आ जाएगी। मतलब निश्चित नहीं है कि सिंगुलर आएगी कि प्लुरल आएगी, है ना। जैसा नाउन होगा वैसी ही क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। ठीक है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट देख लेंगे। यहाँ देखो, आई नो द बॉय हु ब्रोकन दिस विंडो। हु देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले क्या है, द बॉय है, और इस द बॉय के अनुसार ये एक वचन है तो क्रिया एक वचन की आ जाएगी, क्या आ गई, हैज आ गया। ये देखो हैज। आगे देखो, यहाँ विच है, रिलेटिव प्रोनाउन है, द बुक सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ गई, वाज आ गया। क्या आया, वेयर इज द बॉय विच वाज ऑन द टेबल। द डॉग विच, यहाँ देखो इसके पहले द डॉग सिंगुलर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज आ गया। ये कंप्लीट हुआ। देखो आगे चलें, अनिल इज वन ऑफ द बॉय हु। ये देखो द बॉय सिंगुलर हैं तो यहाँ भी वर्ब सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब कौन सी आ गई, हैज आ गई। कंप्लीट है, आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। आगे चलते हैं और नेक्स्ट चलते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब बांटना, है ना। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास किस तरह के प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आ रहे हैं। इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए हमारे पास, या फिर ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, वन, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, और या फिर ये वर्ड आ रहे हैं एवरीबडी, नो वन, नोबडी, वन, तो यहाँ जो वर्ब है ना, वर्ब का मतलब क्रिया, यहाँ जो वर्ब आएगी ये वर्ब कैसी रहेगी आपके, सिंगुलर। कैसी, सिंगुलर। कैसी, सिंगुलर। एक वचन की ही क्रिया आएगी आपके। देखो, ईच मैन ए मोबाइल फोन, तो ईच मैन, यहाँ देखो ईच, और इसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, एक वचन क्रिया हैज आ गई। ठीक है, ईच ऑफ द रूम, यहाँ देखो ऑफ द के बाद तो वैसे बेकार का, ईच ऑफ द रूम हैज ए फैन, एवरी स्टूडेंट इज इन यूनिफॉर्म, एवरी बॉय, देखो एवरी, और ये भी एवरी, दोनों एक जैसे एवरी से जुड़े हैं। तो यहाँ देखो ऐसा थोड़ी है कि बॉय और गर्ल दोनों एवरी से, वो नियम कौन सा था हमारा, वो आर्टिकल का नियम था। ये ईच एवरी का नियम थोड़ी है आप इक्वल समझ लो और बहुवचन मान लो इसको, नहीं। ईच एवरी आए तो क्या भरेंगे, इज। आगे देखें, आइदर ऑफ द ब्रदर्स, आइदर के अनुसार क्या आ गया यहाँ पे, हैज आ गया, है ना। ये सिंगुलर को बताते हैं। नाइदर बुक इज यूजफुल, कोई सी भी बुक यूजफुल नहीं है। फिर देखो आप, ये देखो नाइदर ऑफ द बॉयज, यहाँ पे ऑफ द के बाद बेकार का प्रीपोजिशन की तरह भी ले सकते हैं, और नाइदर का मतलब न के बराबर, एक वचन की क्रिया नौ से है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाए हैं। नंबर 10 के बाद 11 देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखो देयर के बाद हमारे पास सब्जेक्ट है, देयर के बाद रिक्त स्थान है। अब देयर एक वचन है कि बहुवचन है, ये प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सताती है हमें, एग्जाम में सेंटेंस भी आते हैं तो देयर एक वचन है कि बहुवचन है हमें पहचान नहीं आता है। तो यहाँ देखो सेंटेंस में देयर के अनुसार आप क्या भरोगे, पहचान नहीं आ रहा है। लेकिन देयर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान है, और देयर के बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना उसको देखेंगे, क्योंकि देयर क्या है, अन इंट्रोडक्टरी है। देयर इसका पता नहीं है ये क्या है ना। ये ये केवल इंट्रोडक्शन देने वाला है ना, इंट्रोडक्टरी है, ये केवल इंट्रोडक्शन देने वाला है। इससे निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वर्ब एक वचन की आएगी कि बहुवचन की आएगी। इसके बाद रिक्त स्थान रहेगा, और रिक्त स्थान के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा ना
उसी के अनुसार क्या आती हैं साहब, वर्ब आती है। वर्ब का मतलब क्रिया। ये एक वचन है तो एक वचन की, और ये बहुवचन है तो बहुवचन की, है ना। सिंगुलर है तो सिंगुलर, और प्लूरल है तो प्लूरल। यहाँ देखो देयर के अनुसार नहीं, ए टेम्पल के अनुसार आएगी। और यहाँ क्या आ जाएगा साहब, वाज आ जाएगा। कंप्लीट अंडरस्टैंड कर पाए आप। देयर वाज ए टेम्पल ऑन द हिल। आगे देखें, देयर सम बॉयज, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। देयर आर सम बॉयज इन द पार्क। समझ में आ गया ना देयर का फैक्ट। देयर का फैक्ट ये है कि हमें समझ में नहीं आता है कि देयर के लिए क्या भरें, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ क्या आया था हमारे पास, वाज आया था, और यहाँ क्या आया था, आर आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट रूल नंबर 12 है, ए नंबर ऑफ प्लूरल द नंबर ऑफ सिंगुलर। क्या प्रॉब्लम है ये, ए तो एक वचन होता है ना, लेकिन देखो अगर ए नंबर ऑफ आए तो जो वर्ब है ना आपकी, ए नंबर ऑफ, ये प्लूरल आएगी। और द नंबर ऑफ आए तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब का मतलब क्रिया। क्या समझे, इन दोनों के बाद नाउन तो आपके एक जैसा आ रहा, देखो सेम प्लूरल नाउन, और यहाँ भी प्लूरल नाउन है। बहुवचन का, बहुवचन की संज्ञा आ रही है दोनों जगह, लेकिन क्रिया कैसे भरेंगे हम, ए नंबर ऑफ आया तो बहुवचन की क्रिया, और द नंबर ऑफ आया तो एक वचन की क्रिया। ए देख के एक वचन नहीं, नंबर ऑफ के साथ अगर ए देख लें तो एक वचन नहीं आएगा, बहुवचन आएगा। देखो ए नंबर ऑफ, ये देखो ए नंबर ऑफ आया तो बहुवचन आएगा। कंप्लीट है। ए नंबर ऑफ हाउसेज इन द कॉलोनी आर 568। नेक्स्ट है ए बिग नंबर ऑफ, वही ए नंबर ऑफ है, मतलब बहुवचन वर। ठीक है, ए बिग नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड इन द वार। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का मतलब है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन है ना, नहीं एक वचन। द नंबर ऑफ मतलब एक वचन, और क्या आ गया, इज आ गया। पहचान लेंगे, द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ए बॉक्स इज 10। ठीक है, देखो याद रखना है दोनों को अच्छी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो हमारे पास रूल नंबर 13 किस तरह का है, कितना इंपॉर्टेंट है, देखना आप। सम, हाफ, मोस्ट, ऑल, इस तरह के कभी वर्ड आए और इनके बाद क्या आ गया हमारे पास, ऑफ आ गया। अब इस ऑफ के भी बाद हमारे पास सब्जेक्ट आया, सिंगुलर या प्लूरल कोई सा भी आया, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। यहां हमारे पास अगर सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है हमारे पास काउंटेबल। कैसा, काउंटेबल, जिसको गिन सके, और कैसा हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो। तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी हमारे पास बहुवचन की। और फिर आगे देखो सब्जेक्ट कैसा है हमारे पास, इन वर्डों से इतना मतलब नहीं, ये वर्ड तो आगे आ रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो हमेशा ही एक वचन रहता है जिसको गिना नहीं जा सके, तो यहां वर्ब आएगी सिंगुलर। अब क्या अंतर है देखना आप। सम ऑफ द फूड, भोजन, इसको गिन नहीं सकते है ना। अब फूड, भोजन को गिन नहीं पा रहे, रोटियों को तो गिन लेंगे, एक रोटी दो रोटी, लेकिन भोजन की बात चल रही, भोजन। सम ऑफ द फूड, भोजन में से कुछ, तो भोजन इसमें से कुछ, तो उसमें से कुछ जिसको गिन नहीं सक रहे हैं, उसमें से कुछ क्या होगा, एक वचन ही है ना, तो क्रिया क्या आएगी, वाज। समझो, सम ऑफ द गर्ल्स, लड़कियां बहुत सारी है ना, बहुत सारी लड़कियां हैं। अब उन बहुत सारी लड़कियों में से कुछ, तो एक से तो ज्यादा ही है ना, यहां पे बहुवचन की क्रिया आएगी। ये देखो, समझ रहे हैं आप लोग।
आगे देखो, सम ऑफ द मिल्क, जहां पे अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते हैं, वो तो सिंगुलर आएगा, एक वचन की आएगी। गिन सकते हैं तो बहुवचन है, और उधर बहुवचन की क्रिया है। मिल्क देखो, दूध को गिन नहीं सकते हैं अपन, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, लीटर में नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो मिल्क है, अब दूध में से आधा, जब गिन नहीं सकते हैं तो क्या आएगा, हैज आएगा। यहाँ देखो, हाफ ऑफ द बुक्स, किताबों में से आधी, तो एक से तो ज्यादा ही किताबें हैं, तो यहाँ सिचुएशन क्या है, आर, जो गिन सकते हैं। यहाँ देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, टाइम है लेकिन टाइम्स नहीं है, तो यहाँ हमारे पास टाइम में से कुछ, अधिकांश, तो इसलिए यहाँ क्या आया है हमारे पास, वाज। मोस्ट ऑफ द टाइम वाज वेस्टेड। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए हैं आप? तो देखो, ये नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में आ जाता है, तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों से आगे निकलेंगे। आपने पढ़ा है एग्जाम्स वर्ड को, एग्जाम्स वर्ड को क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा है। देखते हैं नंबर 14, अगर हमारे पास कभी भी इमेजिनेशन है, कल्पना, तो वर आएगा इमेजिनेशन में, तो है ना। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, है ना। इफ आई वर, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता ना, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। पक्षी होता तो उड़ता, है ना, पंख होते तो उड़ जाती रहे। तो यहाँ जब देखें हम, इमेजिनेशन है तो वर आएगा, कल्पना है, इमेजिनेशन का मतलब कल्पना, और कभी भी इमेजिनेशन है तो वर आएगा, फिक्स है। इफ आई द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इमेजिनेशन है। ही टॉक्स एज इफ इमेजिनेशन वाला वर्ड है, और वर, ही टॉक्स एज इफ ही एन एम्परर, वह सम्राट होता, बातें ऐसी करता है जैसे कि वह क्या है, ही टॉक्स एज इफ ही वर ए एम्परर, ऐसी बातें करता था जैसे कि वह क्या है, एक सम्राट है, एम्परर है। आई विश, इमेजिनेशन है, वर आएगा। आई विश आई वर यंग अगेन, मैं वापस युवा हो जाऊं, जवान हो जाऊं, है ना, वापस जवान हो जाऊं, ये इमेजिनेशन है, कल्पना है। इफ शी वर ए बर्ड, अगर वह एक क्या होती, चिड़िया होती। तो यहाँ पे देखो, इमेजिनेशन और कल्पना कहीं भी है तो वर का यूज कर दिया हमने। नेक्स्ट चले, नंबर 15 देखो आप, क्या आया है 15 में, यदि हमारे पास मनी, मनी का मतलब क्या हो गया, धन, और अब मनी क्या क्या होती है, रुपीज है, ये इसके अंतर्गत आ रहा है, पाउंड है, डॉलर है, ये किसी भी देश की मुद्रा है ना, और इसके साथ में ये वर्ड आ जाता है एन अमाउंट या एसम, ये वर्ड आ गया तो क्रिया सिंगुलर की आएगी, एक वचन की। और अगर इन रुपयों के साथ में कभी भी एन अमाउंट या एसम नहीं आया, क्योंकि ये एक इकट्ठी राशि को बता रहे हैं, एन अमाउंट इकट्ठी राशि है, ए सम एक इकट्ठी राशि है, ये इकट्ठी राशि को बता रहे हैं, और अगर ये सिचुएशन नहीं हुई, एन अमाउंट ए सम नहीं आया, तो फिर राशि अलग अलग है, बहुवचन की आएगी। ऐसे देखो, टाइम से रिलेटेड वर्ड हैं, टाइम से रिलेटेड क्या है, मिनट, हावर, डे, वीक, मंथ, कुछ भी आ जाए, लेकिन अ पीरियड आ गया तो यह बांध देगा सबको, और एक वचन की क्रिया आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर मान लो ए पीरियड नहीं आया तो फिर बहुवचन क्रिया आना है। नंबर 3, डिस्टेंस देखो, दूरी, किलोमीटर में, मीटर में, कुछ भी बताएं डिस्टेंस से रिलेटेड, लेकिन डिस्टेंस वर्ड आ गया तो क्रिया एक वचन की आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस दूरी को बांध देती है बाद में। लेकिन अगर ऐसा नहीं आया बाद में डिस्टेंस, तो फिर वर्ब बहुवचन की आएगी। ठीक है, देखो आप, सेंटेंस है 20,000 रुपीज, देखो, बिन स्पेंट, अब देखो यहाँ 20,000 रुपीज बिन स्पेंट, एन अमाउंट ऐसा आया क्या, नहीं आया ना, तो वर्ब को कैसी आएगी, बहुवचन की, और क्या आएगा, हैव। आगे देखो, 20,000 रुपीज ए बिग सम, ये देखो रुपीज तो है लेकिन सम आ गया ना, बांध दिया ना, रकम बन गई, तो क्या आ गया यहाँ पे, क्रिया एक वचन की आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा साहब। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए आप? आगे देखो, 5 किलोमीटर्स ए ग्रेट डिस्टेंस, यहाँ किलोमीटर्स दूरी दे रखी है, लेकिन इसके साथ डिस्टेंस वर्ड आया, तो डिस्टेंस वर्ड आते ही यहाँ पे एक वचन हो गया, और क्या आ गया, इज आ गया।
आगे देखें 10 years पास्ट सिंस आई लेफ्ट माई विलेज। तो देखो 10 years ये टाइम है, और टाइम देखो आप टाइम से रिलेटेड आए, ये देखो ए पीरियड आना चाहिए, लेकिन ए पीरियड आ गया तो एक वचन, और नहीं आया तो बहुवचन। देखो ए पीरियड है यहाँ पे, नहीं है तो बहुवचन की क्रिया आ गई, हैव आ गई। कौन आ गया? हैव। आगे देखो 10 years ये भी टाइम है, लेकिन यहाँ एक पीरियड दे रखा है ना, ये देखो एक पीरियड वर्ड आ गया, तो यहाँ पे अब ये एक वचन की बन गई, और क्या आ गया? इज आ गया। तो याद रखेंगे इन वर्ड्स को। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट देखो आप, नियम नंबर 16। ऑल आ गया, मेनी आ गया, बोथ आ गया, सेवरल आ गया, फ्यू आ गया, अ फ्यू आ गया, द फ्यू आ गया। सब्जेक्ट बहुवचन आएगा। सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी कैसी है? बहुवचन है। वर्ब भी कैसी है? यहाँ पे प्लुरल है। ये वर्ड ही प्लुरल है, बहुवचन के शब्द। ऑल, मैनी बहुत सारे, बहुत बहुत तो पहले भी देखा है अपन ने बहुत हैंड के साथ। सेवरल हैं, फ्यू हैं, अ फ्यू हैं, द फ्यू हैं। सब्जेक्ट प्लुरल हैं तो वर्ब भी प्लुरल है। देखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। ऑफ के बाद तो बेकार का, यहाँ ऑल आ रहा है, बहुवचन आएगा, है ना। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल प्ले क्रिकेट। मैनी बॉयज वर, है ना, प्लेइंग। सेवरल सिटीज, सेवरल वर्ड बहुवचन, आर डर्टी। अ फ्यू मैन आर सिटिंग इन द रूम। ठीक है, यहाँ फ्यू स्टूडेंट्स आर सिंसियर। ये देखो, तो ये सारे वर्ड किसको बता रहे हैं? ये सारे वर्ड बता रहे हैं बहुवचन को। समझ लें आप, अंडरस्टैंड कर लें। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट रूल है हमारे पास नंबर 17। मैनी, ए और मच सिंगुलर वर्ब आती है साहब। मैनी आ गया तो प्लूरल है, ये मैनी। केवल मैनी आया तो बहुवचन की क्रिया है, प्लूरल। लेकिन मैनी ए तो सिंगुलर, मच भी सिंगुलर है। देखो आप, मैनी ए आ गया ना, सिंगुलर। मैनी ए पेन इज गुड। मच मिल्क, मच कहाँ आता है? जहाँ गिना नहीं जा सकता है, तो ये एक वचन। ठीक है, मैनी ए, यहाँ भी एक वचन। इज मैनी ए स्टूडेंट इज सिंगिंग सॉन्ग। तो मैनी ए और मच कहीं भी आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आती है। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 18। अब क्या है? पब्लिक है, फूड है, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप और फ्लीट, स्कैनरी, मॉप, क्राउड, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए पेयर ऑफ। ये सिंगुलर वर्ब आती है। क्यों सिंगुलर आएगी? क्योंकि ये किसको बताते हैं? एक ग्रुप को बताते हैं, एक समूह को बता रहे हैं, और एक इकट्ठा समूह तो एक ही है ना। इंडियन टीम एक ग्रुप है साहब, अलग अलग आएंगे जब भी तो बहुवचन आएगा। तो देखो यहाँ पे एक वचन की क्रिया क्यों आ रही है? क्लास, एक पूरी कक्षा, कक्षा 7 होगी, कक्षा 8 होगी, कक्षा 10 होगी, 12 होगी। तो ये देखो, ये जो वर्ड है ना, ये ग्रुप को बता रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ भी आ जाए, बंच ऑफ आ जाए, फ्लॉक ऑफ आ जाए, पेयर ऑफ आ जाए, ये तो एक इकट्ठी चीज को बता रहे हैं ना। एक वचन हो गए, मिक्स हो गए, मिल गए। द पब्लिक, है ना, ये पब्लिक है, सब जानती हैं। द पब्लिक हैज अ राइट, है ना, एक वचन आएगा। द पब्लिक हैज अ राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंट। नंबर नेक्स्ट है द आर्मी, ये ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया तो एक वचन है। द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर थर्ड, द आर्मीज ऑफ इंडिया, ओहो, एंड पाकिस्तान एट द बॉर्डर। इंडिया और पाकिस्तान की आर्मियां कहाँ पे हैं? बॉर्डर पर हैं, आगे हैं। अब यहाँ कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? या आर्मीज हैं, है ना, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ देखो आर्मी, और यहाँ आर्मीज बता रहा है। आर्मीज अलग अलग ग्रुप हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? आर हो गया। आगे देखें, द क्लास गोइंग फॉर ए पिकनिक, पूरी क्लास एक ग्रुप है, तो यहाँ क्या आ गया? इज आ गया। यहाँ देखो अ मॉब, एक झुंड है, इज आ गया। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ये वाज आ गया, है ना। अ बंच ऑफ फ्लावर, ये बंच एक गुच्छा है साफ फूलों का, वाज आ गया। ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर वाज गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड्स। यहाँ पे ए फ्लॉक ऑफ शिप्स
वाज रोमिंग, एक झुंड है भेड़ों का। नंबर 9 है अ पेयर ऑफ शूज, जूतों का एक जोड़ा, एक जोड़ी जूते हैं। इज इनफ फॉर ए पिकनिक, पिकनिक के लिए पर्याप्त है। नंबर 10 अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, तो अ ग्रुप आया इसलिए क्या आ गया, इज आ गया। समझ रहे हैं आप, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 19। देखो रूल नंबर 19 कैसा है। यहाँ पे हम देखें सबसे पहले पुलिस है, पीपल है, केटल है। तो कभी भी हमारे पास ये वर्ड आए, पुलिस आए, पीपल आए या केटल आए, ये हमेशा प्लूरल नाउन को देते हैं। और प्लूरल नाउन इनके बाद आए तो यहाँ किसका यूज करेंगे। एक है वर्ड हमारे पास कमेटी, एक है जूरी। तो इन वर्ड्स के लिए हम किसका यूज करेंगे। देखो सबसे पहले देखें इनके लिए हम कौन सी क्रिया लाएंगे। जबकि हमने इससे पहले देखा है कि हमारे पास जब इस तरह के वर्ड आ रहे हैं जो ग्रुप को बता रहे हैं, और इन ग्रुप वाले वर्ड्स के लिए हम जो वर्ब ला रहे थे वो थी हमारे पास सिंगुलर, एक वचन की क्रिया। और यहाँ देखें कि यहाँ ये भी ग्रुप वाले वर्ड हैं, है ना, पुलिस, पीपल, केटल, ये प्लूरल नाउन इनके बाद आता है। तो हम कौन सी वर्ब लाएंगे, इनके लिए वर्ब लाएंगे हमेशा प्लूरल। कौन सी, प्लूरल, है ना। अर्थात यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल, बहुवचन की क्रिया आएगी पुलिस, पीपल और केटल के साथ। आगे चले, कमेटी, जूरी है, इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल कोई सी भी आ सकती है ना। तो इनके लिए वर्ब भी देखें सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार आएगी। यहाँ पुलिस देखो, पुलिस सर्चिंग फॉर द थीप, पुलिस इज सर्चिंग, पुलिस तलाश कर रही है ना, पुलिस आर सर्चिंग, पुलिस आर सर्चिंग फॉर द थीप, किसके लिए, चोर के लिए इंतजार कौन कर रही है, पुलिस सर्चिंग कर रही है, इंतजार नहीं कर रही है, सर्चिंग कर रही है, को ढूंढ रही है, किसको, चोर को। पीपल, यहाँ पे क्या आएगा, वर, पीपल वर हैप्पी एट द न्यूज। नेक्स्ट है केटल, केटल आर गोइंग, है ना, मवेशियों का झुंड, केटल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द कमिटी, देयर डिफरेंट ओपिनियन ऑन द इश्यू। और एक और है द कमेटी गिव इट्स डिसीजन। अब देखो कमेटी वर्ड और जूरी वर्ड, इन दोनों वर्ड्स को जब हम देखें तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों को आइडेंटिफाई किया जाता है। किस तरीके से, देखो यहाँ दोनों जगह सेम है द कमेटी, लेकिन आएगी अलग अलग वर्ब। देखो आप, द कमेटी देयर डिफरेंट ओपिनियंस, कमेटी ने अपने अलग अलग विचार दिए। देखो डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग विचार दिए तो बहुत सारे विचार हो गए, कमेटी तो बट गई ना साहब, बट गई कमेटी, तो अलग अलग विचार दिए, तो यहाँ क्या आएगा, हैव। द कमेटी हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन ऑन द इशू, इस इशू पर अलग अलग विचार दिए तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। लेकिन देखो द कमेटी गिव इट्स डिसीजन, अपना डिसीजन दिया, तो यहाँ पूरी कमेटी एक ग्रुप है, और एक ग्रुप है तो यहाँ किसका यूज हो गया, है इसका यूज हो गया। अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप। यहाँ पर देखो कमेटी अलग अलग हो गई और यहाँ कमेटी एक है, इसको भी लिख देता हूँ। यहाँ है आपके पास वर और यहाँ है आपके पास आर। तो इन वर्ड्स को आप याद रखेंगे, कमेटी और जूरी जहाँ भी आए, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ओपिनियन दे, देखो कमेटी के अलग अलग आ रहे हैं, जबकि यहाँ डिसीजन एक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, और नंबर 20 है सब्जेक्ट्स आ जाएं। देखो देखने में ऐसा लगता है कि देखो एस लग रहा है, फिजिक्स एस लग रहा तो ये बहुवचन होगा, यहाँ हम दिक्कत में आ जाते हैं। मैथमेटिक्स देखो एस लग रहा है, बहुवचन होगा सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स देखो एस लग रहा है, बहुवचन होगा। सिविक्स देखो और पॉलिटिक्स देखो, इनमें पीछे एस लग रहा है तो ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुवचन है, नहीं। ये सब्जेक्ट आ जाए तो यहाँ पर प्लूरल नहीं, है ना, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, कौन सी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपके पास, सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर इन एस वाले सब्जेक्ट को भी देखकर वर्ब कौन सी भरेंगे, सिंगुलर वर्ब भरेंगे। नहीं तो एस को देख के आप प्लूरल भर दें कि यार सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी ना। एक नाउन है हमारे पास न्यूज, देखो एस लग रहा है, वैक्स, बिलियर्ड्स, यहाँ भी कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये एस वाले कुछ वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट और नाउन है, इनमें एस देख के बहुवचन नहीं एक वचन लाएंगे। ठीक है, देखो फिजिक्स,
इज, ठीक है, ये देखो फिजिक्स आर नहीं, फिजिक्स इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आप डिफिकल्ट मानते हैं ना। आगे देखो, टुडे पॉलिटिक्स बिकम डर्टी, आजकल पॉलिटिक्स क्या बन गई है, गंदी बन गई है, पॉलिटिक्स है, हैज आ गया। द न्यूज, यहाँ भी इज आएगा, द न्यूज इज करेक्ट, ऐसे थोड़ी है आर आएगा। यहाँ देखो, द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ, यहाँ देखो इज आएगा, है ना, क्योंकि देखो वैक्स, यहाँ देखो। तो इन वर्ड्स को देखकर आप यूं मत समझ लेना कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, ना बाबा ना, ये तो क्या है, सिंगुलर है। अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आपने, और अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे किस तरीके से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को बिल्कुल ऐसा कर लिया जैसे कि हम इसको अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। आगे आने वाली क्लास को आप निश्चित रूप से देखें, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड रहेगी। इंग्लिश ग्रामर ऐसी बन जाएगी आपकी कि आप चुटकियों में कंप्लीट करेंगे और हर टॉपिक को वन बाय वन छांट छांट कर अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, आप बने रहें, देखते रहें एग्जाम्स बर्ड को। यस स्टूडेंट, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम।